इतना बात जब राजा दशरथ सुने, राजा दशरथ का कलेजा फटने लगा। ये चंद्रकला तो मेरी बहन है, ये उद्यान ऋषि हमारे बहनोई है, ये तो मेरा भयने है। धोखे से बाण लगा था, गौर से सुनना। तुम जान करके मुर्गी मुर्गा बकरी बकरा काटते हो, सोचे कोई नहीं देखता, लेकिन जहां धोखे से लग गया उसका कर्म सुनो। शैल कुमार ने कहा कि राजन मामा जी, बड़ी असहनी दर्द और पीड़ा हो रहा है, थोड़ा सा अब प्राण चलना रहना नहीं चाहता। एक काम करो मामा जी, ये पानी ले जा करके मेरे पिताजी और माता जी को पिला, मेरा तड़प तड़प के प्यास से मर रहे हैं। इतना कहा करके शैल कुमार ने अपने अंतिम दम को तोड़ दिया। वही सरयू नदी के तीरे राजा दशरथ वही कमंडल वाला पानी ले जा करके अंधी अंधा के सामने खड़े हो गए। मुंह से बोल नहीं रहे हैं। थोड़ा सा अंधी अंधा को आहट लगा, कहा बेटा सरवन, अरे पगला, आज तू इतना नाराज क्यों है? जब आता था तो माँ के गोद में लेटता था, प्यार करता था, लेकिन अगर मैं ये जानता कि तुम्हारे अंदर इतनी बड़ी नाराजगी हो जाती बेटा, तो मैं तुम्हें पानी लेने कभी नहीं भेजता, कभी नहीं भेजता। लेकिन प्रेमी भाई बहन, ये आवाज सुनकर के राजा दशरथ ने कहा कि ऋषिवर, मैं तेरा बेटा नहीं हूं ऋषिवर। कहा कि मेरा बेटा कहाँ गया, आप कौन हो? कहा ऋषिवर, तेरा बेटा इस संसार में अब नहीं है। कहा मेरा बेटा इस संसार में नहीं है, तो मेरा बेटा गया कहाँ, ये तो बता दो। राजा दशरथ ने कहा कि ऋषिवर, तेरा बेटा अब सदा सदा के लिए सो गया, वो कभी उठने वाला नहीं है। कहा अब ये तेरा बेटा कभी नहीं उठेगा, इस जहान को छोड़ करके अपना अंतिम श्वास चला गया। कहा फिर आप कौन हो? कहा मैं तो अयोध्या का राजा दशरथ हूं। भैया है बस, मैं अयोध्या का राजा दशरथ हूं। तेरा लाल सरयू नदी में जल भर रहा था, मैं उस समय शिकार खेल रहा, धोखे से हिरन जाल के बाण मार दिया और मेरे बाण से तेरे लाल का प्राणांत हो गया। लेकिन तू एक काम कर ले, ये पानी तेरे लिए लाया हो ऋषिवर, तुम दोनों पानी पी लो। चंद्रकला उद्यान ऋषि ने कहा कि दशरथ, जिस पुत्र के वियोग में मैं तड़प तड़प कर मर रहा हूं, उसी पुत्र के वियोग में एक दिन तुम भी तड़प के मरोगे। लिखा गया है, एक मारे से एक मरे, दो पाए संदेश। दशरथ का तीर लगा, शैल कुमार मर गया, मरने का संदेश दो आदमी पाए, चंद्रकला उद्यान ऋषि। मारने वाला कम मरा, जब तीन चले परदेश। मारने वाला तीर दशरथ कम मरे, जब राम लक्ष्मण सीता वनगमन गए। प्रेमी भाई बहन श्राप दे दिए अंधी अंधा, और श्राप दे करके अंधी अंधा भी इस शरीर को छोड़कर जहां को छोड़ करके चले गए। लेकिन राजा दशरथ सोचे ये कमंडल वाला पानी क्या होगा, बड़ी गंभीरता से समझना। कहा ये कमंडल वाला पानी क्या होगा? राजा दशरथ उस पानी को सोचे मैं ले चल के आकाश में गिरा देता हूं। राजा दशरथ उस पानी को ले जाकर के आकाश में गिराने के लिए सोच रहे थे, तब तक आकाश से आकाशवाणी हो गया, है राजा, ये ब्रह्म हत्या के पाप का पानी है,
ऐसा पाप वाला पानी गिराकर मेरे सिर के ऊपर पाप की गठरी मत ला दो, तो ले जाओ पानी को कहीं और गिरा देना। प्रेमी भाई बन फिर वही राजा दशरथ उस पानी को ले जा करके धरती पर गिराने के लिए चाहे। जब ही गिराने की वो चाह रहे थे, ये धरती से आवाज आई, है राजा ये पाप वाला पानी है, ये पानी मेरे ऊपर मत गिराओ, ये ब्रह्म हत्या का पाप लग जाएगा, ये पानी को ले जाओ कहीं और गिरा दो। त्रेता के युग में पानी लेकर के कमंडल का राजा दशरथ हस्तिनापुर के क्षेत्र में पहुंचे और वही हस्तिनापुर में पानी गिरा दिए। इतना बड़ा पाप कर्म बना कि वहां खून की नदी बह गई। बताओ इतिहास गलत है? वहां महाभारत हुआ और खून की नदी बही। प्रेमी भाई बहन, जब धोखे से राजा दशरथ ने 100 को बाण मारा और इतना बड़ा पाप कर्म बना, और आप जिस मुर्गे को जबरदस्ती काट रहे हो, इस बकरे के ऊपर गर्दन पर वार कर रहे हो, आपका पाप नहीं बना? सोचो, भीष्म पितामह बाण की सैया पर पड़े थे, बाणों से शरीर छलनी हो चुका था। किस भगवान पांचों पांडव को लेकर के मिलने गए थे, तो भगवान ने कहा हाल चाल दादा, कहा हाल चाल क्या पूछ रहे हो, ये पीड़ा हो रही है, ये जीवात्मा तड़प रही है, आज हाल चाल क्या पूछ रहे? किस भगवान ने कहा भीष्म पितामह ये तुमको पराचित लगा है, पराचित। कहा क्या पराचित, मैंने क्या पाप किया? कृष्ण भगवान ने कहा जब भरी सभा में दुर्योधन द्रौपदी का चीर खिंचवा रहा था, बड़ी सभा में नंगी करा रहा था, नंगा, और नंगा करा के दुर्योधन पापी अपने जंघे पर बैठाना चाहता था, दुशासन चीर खींच रहा था, उस सभा में तो मौजूद थे कि नहीं पितामह, ये बताओ? विश्व पितामह ने कहा मौजूद था। तो आप मना क्यों नहीं किए कि मेरे कुल की पुत्र मधु है, इसको भरी सभा में नंगा ना किया जाए, एक अबला की इज्जत को ना उतारा जाए, इसकी असमत को न लूटा जाए? मना किए। इसलिए पितामह ने कहा अगर मैं मना करता तो क्या वो दुशासन मान जाता? कहा मानता न मानता, लेकिन तू पराचित से बच जाते, पराचित से। इसीलिए बाबा जी ने कहा कि जाकर मेरे पैगाम को सुना दो कि बाबा जी का कहना शाकाहारी रहना और बाबा जी की अर्जी आगे आपकी मर्जी, मानो मत मानो।